तीन काले कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी जी लेकर आए। देश के सारे बड़े मीडिया चैनल खरीद के उनको बीजेपी का और मोदी जी का प्रवक्ता बना के पेश किया है। वो उन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बैल बेच दिया, सारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं। तेल की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है जो जिंदगी में कभी नहीं हुई। ये केवल लोगों में नफरत पैदा करते हैं और ये लोग देशद्रोही हैं जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाते हैं। जिसको जेल में डालना डाल लो, हमें जो बाबा साहब चाहते थे देश में वो करके दिखाइए, वो चाहिए। आपकी वफादारी केवल अपने दोस्त पूंजीपतियों के प्रति है जिनके पैसे पर आप चुनाव लड़े थे, तो वो तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप उसे कैसे टीवी अखबार कह सकते हैं कि सरकार के अभी 3.5 साल हैं, पूरे देश के संसाधनों को आपने बर्बाद कर दिया। 16 जनवरी का दिन है और आज मिशन जय भीम ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था लैटरल एंट्री के खिलाफ। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं जो मिशन जय भीम के संरक्षक भी हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के वो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का क्या रोड मैप होगा और आगे क्या होगा। क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी आप लोग को? सरकार ने तो तय कर लिया है कि सब कुछ का निजीकरण होगा, हर चीज़ बेचा जाएगा। अभी सरकार नहीं मानेगी, ये तो तय है। क्योंकि एक तरफ जो किसानों का मुद्दा है वो 3 काले कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर मोदी जी लेकर आए। क्योंकि उन कानूनों के आने से पहले उनके दोस्त उद्योगपतियों ने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए थे। उनके कहने पर ये बिल ड्राफ्ट किए गए और कानून की अवहेलना करते। चूँकि संविधान में एक प्रक्रिया है कि कोई भी जब कानून बनता है उसका ड्राफ्ट बिल बना के जनता के डोमेन में लाया जाता है, जनता की प्रतिक्रिया मांगी जाती है और उसको फिर इनकॉर्पोरेट करके फिर संसद में चर्चा के लिए जाता है और सब संसद में सभी दलों के सांसद उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद अगर कोई मत विभाजन चाहता है दल तो मत विभाजन होता है और जब मत विभाजन के बाद अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति के साइन होकर फिर नोटिफिकेशन होता है, फिर लागू होता है। लेकिन इस कानून में ऐसा नहीं हुआ, जनता के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया, किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, लोगों से कोई सलाह नहीं ली गई और ऑर्डिनेंस ला के इसको लागू किया गया पहले। इसका मतलब ये है कि ये सब मोदी जी आज देश से प्यार नहीं करते, देश के लोगों से प्यार नहीं करते। वो केवल उन पूंजीपतियों को जिनके चंदे से चुनाव लड़ी है बीजेपी, केवल उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो उनका जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने में लगे हैं। ये जो लेटरल एंट्री जो लेकर आए हैं, इस लेटर एंट्री में भी यही हो रहा है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति दोस्त हैं जिन्होंने देश के सारे बड़े मीडिया चैनल खरीद के उनको बीजेपी का और मोदी जी का प्रवक्ता बना के पेश किया है और उनके माध्यम से मोदी जी की ब्रांडिंग की गई। और आज जब मोदी जी जीत के आ गए और लगभग 6.5 साल हो गए, एक के बाद एक वो उन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बैल बेच दिया, सारी कंपनियों को बेचने पे लगे हुए हैं। तेल की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है जो जिंदगी में कभी नहीं हुई। जबकि पहले $132 प्रति बैरल पे कच्चा क्रूड ऑयल मिला करता था, तब भारत में 62 रुपये का 1 लीटर तेल था। लेकिन आज जब वो 132 से गिरते 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 40 से भी नीचे, $40 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया, उसके बावजूद तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपये है। मतलब कितनी शर्म की बात है। ये वही सरकार है जिसने इतना प्रचार किया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार अब की बार मोदी सरकार, और काला दिन वापस लाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। एक भी वायदा अगर मोदी जी की सरकार ने पूरा किया हो तो कोई मुझे बता दे। एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ये केवल लोगों में नफरत पैदा करते हैं, लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं और ये लोग देशद्रोही हैं। सही मायने में ये लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को उठाते हैं, उन लोगों को गुंडे से पिटवाते हैं, उन लोगों पर रासुका लगाते हैं, उन लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं। ये प्रजातंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी पूरे देश के युवाओं की, किसानों की, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सबकी आवाज़ को दबा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी हैं किस? अरे आप लोग आरक्षण वाले लोग हैं, आप लोग SC, ST, OBC 85% माइनॉरिटी आबादी है, आपका लोग कहाँ सड़क पर उतरे? आप लोग सोए हुए लोग हैं। उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि मोदी जी आप जो जितना चाहे जुल्म करना कर लो, जिसको जेल में डालना डाल लो। हम भी देखना चाहते हैं जुल्म है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। आज मोदी जी ने कहा कि मैं बाबा साहब का संविधान दोबारा इतिहास लिखवाऊंगा, सुहेल देव की मूर्ति लगा रही है। और क्या करे मोदी जी, पिछड़ा प्रधानमंत्री है। हमें मूर्तियाँ नहीं चाहिए,
हमें जो बाबा साहब चाहते थे देश में वो करके दिखाइए, वो चाहिए। हम आपकी भी जय जयकार कर देंगे, बशर्ते कि जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाओ, जिसमें गरीब से गरीब आदमी को सरकारी स्तर पर सस्ती एजुकेशन मिल सके, गरीब से गरीब आदमी को सरकारी खर्चे पर अच्छा इलाज मिल सके, जिसमें युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका मिल सके। हमें ये जो बहानेबाजी नहीं चाहिए कि वो बाबा साहेब का इतिहास लिखवाएंगे, संविधान मूर्ति लगाएंगे। मूर्तियों से काम चलने वाला नहीं है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलो मोदी जी, आप उनके सिद्धांतों पर चलो। हम तो आपकी मोदी जी संविधान विरोधी कैसे हैं सर? वो संविधान विरोधी ऐसे हैं कि संविधान के अंदर एक व्यवस्था की गई है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, SC ST OBC के लिए एक व्यवस्था है कि जब भी कोई वैकेंसीज निकलेंगी उसमें रिजर्वेशन होगा। माइनॉरिटी भी OBC कैटेगरी में आता है। माइनॉरिटी में 90% OBC में आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST और OBC समाज का जो गारंटी दी गई है संविधान में, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15(4) पढ़ लीजिए, आर्टिकल 16(4) पढ़ लीजिए, जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन की। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो संविधान गारंटी देता है, आप उसके खिलाफ लेटर एंट्री कर रहे हो, आप उसके खिलाफ भारत के सारे संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हो, और जो बिकेगा वहीं पे हमारा रिजर्वेशन खत्म होगा। तो आप तो हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको देश विरोधी कह रहा हूँ। आपकी वफादारी केवल अपने दोस्त पूंजीपतियों के प्रति है, जिनके पैसे पर आप चुनाव लड़े थे। टीवी अखबार तो मोदी जी का गुणगान करता है, क्या टीवी अखबार उनके साथ क्यों है फिर जब वो खराब काम कर रहे हैं? मैं पहले ही कह रहा हूँ, टीवी अखबार उनके साथ नहीं है। आप उन्हें टीवी अखबार कह क्यों रहे हो? जिनको 2013 में मोदी जी की ब्रांडिंग के लिए बड़े बड़े चैनलों को, मीडिया हाउस को, अखबारों को खरीद लिया गया, उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, जिनका आज मोदी जी भला करने में लगे हैं। तो वो तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उसे कैसे टीवी अखबार कह सकते हैं? आप हैं टीवी। आप लोगों पर एक गंभीर आरोप है, आपके सीएम जाने वाले हैं किसानों के आंदोलन में, मेरठ में रैली है, आपका MP जा रहा है, आप भी जा रहे हैं। आप लोग किसान मोदी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं सरकार गिराने की, और आप आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी ज्यादा संख्या में। क्या धरने प्रदर्शन करने से कभी सरकारें गिरती हैं? धरना प्रदर्शन सरकार को गिराने के लिए नहीं होता, सरकार की आंखों को खोलने के लिए होता है, सरकार को गलत काम करने से रोकने के लिए होता है, सरकार को संविधान की प्रक्रिया का पालन करने के लिए होता है। ये जो हम तो जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे किसान कर रहे हैं, चाहे मजदूर कर रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं, हम लोग केवल संविधान की रक्षा के लिए और अपने देश के लोगों के हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। हम मोदी जी की सरकार नहीं गिरा रहे। उसके बाद तो सत्ता में उन्हें आने नहीं देंगे हम, क्योंकि पूरे देश का आदमी इकट्ठा हो रहा है। एक भी समाज का एक भी वर्ग मोदी जी से खुश नहीं है, और एक भी वर्ग का बता दो जिसके लिए काम किया हो। नोटबंदी किसके लिए लाए थे? पूरे देश के आपने विकास को रोक दिया, पूरे देश के संसाधनों को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे देश के जो संस्थान उनको बेच खाए आप कर क्या रहे हैं? आप ये बताइए, 70 साल कहते रहते हैं आपने कमा के क्या दिया देश को? जेल जाने से डर नहीं लगता? बेच तो रहे हैं, आप कमा के क्या दे रहे हैं देश को? ये बताइए, जेल जाने का क्या डर है? जेल में तो भगत सिंह भी गए थे, कल बेचते, आज बेच दो, हम तैयार है पूरी तरह। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बेच रहे हैं। वो बेचने में लगे, बना क्या रहे हैं? बताए ना, वो लिस्ट लगा के देना। उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां बनाई हैं, कौन कौन से संस्थान बनाए? एक एक करके सारा बेच ही तो रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा दिया, बेटी बचाओ का नारा दिया, दुनिया में डंका बजा। का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियों को लाओ, देश के सारे सरकारी संसाधनों को उनके हाथ में दे दो और मेक इन इंडिया करो। मतलब देश में रह के करो, विदेश में जाके मत खरीदो, यहाँ के खरीदो और तुम ही कब्जा लो सब कुछ। ये है मेक इन इंडिया। तो ये है दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने आज एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। काफी संख्या में लोग जंतर मंतर पर है और इन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। ये प्रोटेस्ट जो था वो लेटरल एंट्री के लिए था, जो चोर दरवाजे से कलेक्टर बनाए जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है अपनी प्रतिक्रिया देने का। क्या राजेंद्र पाल गौतम की इस आंदोलन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।